तरह से हमारे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने समन किया है, वो एक तरीके से तानाशाही रवैये का भारतीय जनता पार्टी का रूप दिखाता है कि किस तरह वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो एक इतनी कट्टर ईमानदार सरकार और इतने कट्टर ईमानदार हमारे दिल्ली सरकार के अगर मुख्यमंत्री हैं, अगर वो भ्रष्ट है तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी आदमी ईमानदार होगा। तो आज हम लोग इस बुद्ध पार्क में सब इकट्ठा होके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटना है, जिस तरह से तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाया जा रहा है, ये अत्यंत ही गलत है। और जो अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो एक गरीब समाज है, जो एक वंचित समाज है, उसे शिक्षा से दूर करने का कार्य, उसे स्वास्थ्य से दूर करने का कार्य, और अगर कहें तो एक मुख्य धारा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी चाहती थी कि ये गरीब और वंचित आदमी आए, उन्हें इनसे दूर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और देश की आम जनता उनके खिलाफ सड़कों पे आएगी और इस तानाशाही रवैये का तख्ता पलट करेगी। जेल में डाल दिया जाता है। अब केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई समन भेजती है। किस तरीके से देखते हैं दिल्ली की राजनीति को? दिल्ली नहीं है, पूरे अगर आप देखेंगे देश की राजनीति का इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सत्यानाश कर दिया है। और अगर आप देखें किसी तरीके का भी, मनीष सिसोदिया जी के घर पे भी उन्होंने रेड डाली, कुछ नहीं मिला। सत्येंद्र जैन जी के पास भी कुछ नहीं मिला। बिना सबूतों के आधार पर इन लोगों को जेल में रखा गया है। और जैसे ही अभी पीछे तो सत्येंद्र जी की जैसी सुनवाई होनी थी तो जज भी बदल दिए गए थे। तो ये तो इस तरह से जो नीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये तानाशाही रवैया चल रहा है, हिटलरशाही जो चल रही है, वो तो इस तरह से है कि चित भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा भी जो हमारा ही है। तो इस देश की जनता, गरीब जनता, वंचित जनता और ईमानदार जनता इस कट्टर ईमानदार सरकार के साथ है और इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जाता है कट्टर ईमानदार, ईमानदार होना और कट्टर ईमानदार होने में क्या अंतर है? देखिए, ईमानदार और कट्टर ईमानदार में वही अंतर है जो आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में अंतर है कि जब लोग ईमानदारी का दावा करते हैं और हम करके दिखाते हैं, हम करने पे यकीन करते हैं। लोगों ने कहा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन दिल्ली में हमने वो करके दिखाया। पंजाब में हमारी सरकार आई, हमने पंजाब में करके दिखाया। जिस तरह से हम लोगों ने इतने अल्प अवधि में पंजाब में, दिल्ली में सरकार बनाई और हमने जिस तरह से गुजरात में, गोवा में अपनी प्रेजेंस फील कराई, इस भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार सरकार जरूर भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला सकती है। अच्छा, आपने सरकार बनाई, फ्री बिजली और फ्री राशन, तो फ्री बिजली आज से दिल्ली में बंद कर दी गई है। लोगों को जो राहत बिजली के तौर पर मिल रही थी वो अब बंद है, तो क्या इससे कहीं ना कहीं ड्रॉबैक नहीं है आम आदमी पार्टी का? आप देखिए, लोगों ने चुन के तीसरी बार सरकार बनाई है जी। और जो हमने वायदे किए थे वो पूरे करने के बाद उन सरकार को बनाया गया है। नहीं, तो ये एक धोखा है, बंद की गई है। देखिए, ये धोखा है जी। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही ये है कि ये गरीबों की जो सरकारी कोई बात नहीं सुनी जाए, सिर्फ कुछ धनाढ्य लोगों की, कुछ खास मित्रों की बात सुनी जाए, सिर्फ उनको ही जो है वो सारा रेवड़ियाँ जो है वो उनको मिले, और जो गरीबों को कोई चीज़ अगर मुफ्त, वो मुफ्त नहीं है, वो गरीबों का क्या पैसा है जो उन्होंने टैक्स के रूप में दिया है। चाहे आप एक बीड़ी खरीदते हैं, चाहे आप साबुन खरीदते हैं, चाहे आप टूथब्रश खरीदते हैं, वो आप टैक्स दे रहे हैं और उस टैक्स का हर उस गरीब आदमी का हक है जिसने वो पैसा अदा किया है।